गुलमोहर का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसे लोग संधिका के नाम से जानते थे। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक विशाल गुलमोहर का पेड़ खड़ा था, जिसका नाम भी गांव वालों के बीच प्रसिद्ध था। कहते थे कि यह पेड़ शुभ और अशुभ दोनों ही शक्तियों से जुड़ा हुआ है। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे जो भी बैठता वह जल्द ही कोई न कोई राज जान जाता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। सूरज का दिल बहुत साफ था और वह हमेशा नए नए रहस्यों की खोज में रहता था। उसे एक दिन गांव के बुजुर्गों से गुलमोहर के पेड़ के बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिली। बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस पेड़ के पास जाता था उसे एक अदृश्य शक्ति महसूस होती थी। कुछ लोग कहते थे कि गुलमोहर का पेड़ एक प्राचीन रहस्य का प्रतीक है और वह किसी पुराने परिवार से जुड़ा हुआ है। सूरज का मन उस पेड़ के बारे में जानने को लेकर बहुत उत्सुक था, लेकिन गांव के लोग उसे हमेशा चेतावनी देते थे कि गुलमोहर के पेड़ के पास न जाएं। उनका मानना था कि वहां जाने से बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन सूरज को डर नहीं था। वह जानना चाहता था कि आखिर उस पेड़ के नीचे क्या राज छिपा है। एक शाम सूरज ने अपनी दोस्त पूजा को साथ लिया और तय किया कि वह गुलमोहर के पेड़ तक जाएगा। शाम का समय था और सूरज और पूजा ने जंगल के रास्ते से होते हुए पेड़ तक पहुंचने का निश्चय किया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, सूरज को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा भी धीमी थी। गुलमोहर का पेड़ अपनी पूरी ताकत से खड़ा हुआ था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हो। सूरज ने पूजा से कहा, यहाँ कुछ है पूजा, कुछ बहुत पुराना और रहस्यमय। दोनों ने धीरे धीरे पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बैठने लगे, सूरज को अचानक सिर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसे घेर रहा हो। पूजा ने डरते हुए कहा, सूरज, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन सूरज ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, हमें इसका हल निकालना होगा। भी सूरज को एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? सूरज और पूजा डर के मारे कांप गए। वह आवाज इतनी गहरी और रहस्यमय थी कि दोनों की जान जैसे रुक सी गई। सूरज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस पेड़ के नीचे क्या राज छिपा है। तभी अचानक पेड़ के नीचे एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक वृद्ध महिला की थी, जिसका चेहरा बहुत ही अजीब था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और गुस्सा था। महिला ने कहा, यह पेड़ मेरे पूर्वजों का है। जो भी इस पेड़ के पास आता है वह हमारे परिवार के इतिहास को जानता है, लेकिन वह इसे कभी भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। यह राज केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसके हकदार होते हैं। सूरज और पूजा की आंखें खुली रह गईं। महिला ने बताया कि यह पेड़ एक प्राचीन कुल का हिस्सा है और उसके परिवार के पूर्वजों ने इस पेड़ को अपनी शक्ति का स्रोत बनाया था। लेकिन एक दिन उनके परिवार के किसी सदस्य ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और तब से इस पेड़ की आत्मा नाराज हो गई। तभी से यह पेड़ एक खतरनाक रहस्य बन गया। महिला ने कहा, तुम दोनों को इस रहस्य को जानने का हक नहीं है। यदि तुमने इसे जानने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सूरज ने उसे विनम्रता से कहा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस जानना चाहते हैं कि यह पेड़ क्यों खास है। महिला ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे कहा, तुम दोनों को इसे समझने का वक्त चाहिए। लेकिन याद रखना, जब तक तुम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा और संघर्ष रहेगा।
इतना कहकर महिला की आकृति धुंध में विलीन हो गई और पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य सी ताकत महसूस होने लगी। सूरज और पूजा ने सोचा कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें और ज्यादा जानने की जरूरत है। उन्होंने वहां से लौटने का निर्णय लिया, लेकिन उनके दिलों में उस रहस्य का डर और जिज्ञासा अब तक बनी हुई थी। कुछ समय बाद सूरज और पूजा ने गांव वालों से और अधिक जानकारी प्राप्त की और पता चला कि यह पेड़ एक प्राचीन कुल की विरासत था, जो सदियों से इस गांव के साथ जुड़ा हुआ था। इस पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी पुस्तक दबी हुई थी, जिसमें उस कुल का इतिहास और उसकी शक्ति का वर्णन था। सूरज और पूजा ने वह पुस्तक खोज निकाली और उन्हें वह रहस्य समझ में आया। उन्होंने पाया कि इस पेड़ की शक्ति तभी सुरक्षित रह सकती थी जब इसे सही तरीके से समझा और सम्मानित किया जाए। वे दोनों गांव वालों को भी इसके महत्व के बारे में बताने लगे और तब से गुलमोहर का पेड़ गांव के लिए एक श्रद्धेय स्थान बन गया। विक्रम और पूजा ने यह समझ लिया था कि रहस्य केवल डर से नहीं, बल्कि समझ और सम्मान से सुलझते हैं।